हर हर महादेव दोस्तों, डिवाइन द स्पिरिट टैरेट चैनल में मैं डॉक्टर सुषमा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। महादेव की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। माँ आदि शक्ति की कृपा दृष्टि से आपके जीवन के सब दुख दूर हो जाएं, आपके जीवन में सुख समृद्धि आए, आपके सारे बिगड़े काम बन जाएं। इसी शुभ कामना के साथ आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में हम ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक करेंगे जिनके लिए आपने सब कुछ किया। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं इमोशनली टूटे हैं, या रिश्ते में धोखा खाया है, या फिर आपके पार्टनर या आपके कहते हैं ना लविंग पर्सन ने, जिसको आपने सबसे ज्यादा जिंदगी में महत्व दिया, उसने आपकी कद्र नहीं करी, आपके इमोशंस को कभी नहीं समझा है। तो एक ऐसे पर्सन की आज एनर्जी हम पिक करेंगे कि क्या कारण है। अब आपने बहुत एफर्ट्स किए, क्यों? क्योंकि आप रिश्ता निभाना चाहते थे, लेकिन अब आपको रियलाइज हो गया कि सामने वाला तो आपको उतनी इंपॉर्टेंस दे ही नहीं रहा है। आपने रिश्ता निभाया, रिश्ते को बनाकर चलते रहे, खुशियां लाने की कोशिश की, लेकिन अब कहीं ना कहीं आप भी अंदर से टूट रहे हैं। आपको रियलाइज हो रहा है कि अपने लिए जीना भी बहुत जरूरी होता है। और अगर आप किसी रिश्ते में प्यार के पीछे भागते हैं तो वो पर्सन आपको उतना महत्व नहीं देता जितना आप डिजर्व करते हैं। तो आज ऐसे पर्सन की एनर्जीज पिक करेंगे। आप जिसके लिए ये रीडिंग देखना चाहते हैं उस पर्सन का नाम ले लीजिए। चलिए आज देखेंगे आपके पर्सन की क्या हिडन फीलिंग्स हैं, वो क्यों आपके साथ आपकी तरह बिहेव नहीं करते हैं। इतना समय लगा दिया आपने इस रिश्ते को सुधारने में, तो उनकी फीलिंग्स क्यों आपकी तरह प्योर नहीं हो पा रही हैं। वो आपको फॉर गारंटेड ले रहे हैं कि भाई मैं इसके साथ जो भी करूं इसको तो कहीं जाना नहीं है, ये मेरे लिए लॉयल है और हमेशा मेरे लिए प्यार और कहते हैं ना विश्वास ऐसे ही रखेगी। तो वो गलतियों पे गलती करते जा रहे हैं। आपने आज तक उनकी गलतियों को नजरअंदाज किया है, लेकिन आखिरकार आप भी इंसान हैं। अब आप क्लैरिटी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको इम्पोर्टेंस दी जाए, लेकिन अब आपने सेल्फ को, खुद को प्यार करना शुरू किया है, जो कि बहुत जरूरी है। तो उस पर्सन को अब ये भी कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जी है और आपकी क्या है कंफ्यूजन। देखिए, जैसा कि आज हमारा टॉपिक ही है कि कोई पर्सन आपको फॉर गारंटेड लेकर अब आपके लिए, जब आपने खुद के लिए जीना सीखा है, तो वो परेशान है कि ये चेंज कैसे हो गया। कंफ्यूजन क्यों? क्योंकि उसने तो आपको हमेशा उनके पीछे भागते हुए देखा है। अब आप बातों को समझने लगे हैं। अब आपने सोच लिया है कि जो आपको इम्पोर्टेंस देगा तभी आप उनके पीछे भागेंगे, वरना अब आप खुद के लिए जीना शुरू करना चाहते हैं, कर चुके हैं। तो कंफ्यूजन है कि वो जो भी आपका बिहेवियर है, क्योंकि अब आपने खुद के लिए सोचा है, तो वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड है, परेशान है कि भाई ऐसा क्या हो रहा है। ये तो अब अपने लिए जीने लगी है या जीने लगा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। कंफ्यूजन देखिए, पहले कार्ड ने ही क्लियर कर दिया है कि दैट पर्सन इज वेरी कंफ्यूज्ड। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं ऐसे पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या निकल कर आ रही हैं। वैल्यूज देखिए देखिए देखिए, वैल्यूज आप इमोशनल अपनी स्टेट को, अपने इमोशनल फीलिंग्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। कहीं ना कहीं आप दोनों की वैल्यूज अलग हैं। वैल्यूज का मीनिंग होता है, देखिए, डिफरेंसेस, कि आप इमोशनल ज्यादा हैं। आप कहते हैं इमोशंस को ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, किसी की भावनाओं की अगर कद्र नहीं है तो वो इंसान टूट जाता है। लेकिन आपके पार्टनर हो सकता है प्रैक्टिकल ज्यादा है, इमोशनल कम है। उनके लिए जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, जो जीवन की सुख सुविधाएं हैं, वो होना ज्यादा जरूरी है। वो पैसे को कहीं ज्यादा अहमियत आपसे देते हुए नजर आ रहे हैं। क्लियरली है कि आप दोनों की वैल्यूज, सोच विचार बिल्कुल अलग अलग हैं। आप इमोशनल हैं और वो कहीं ना कहीं इमोशनल कम और प्रैक्टिकल ज्यादा है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। हैबिट्स, यानी कि वो जो करते हैं वो उनकी आदत है। वो उन्हें पता भी नहीं लगता कि क्या गलत किया उन्होंने। उन्हें तो लगता है मैं तो ऐसा ही हूँ, क्योंकि आपने उनको ऐसा ही हूँ हमेशा, या ऐसी ही हूँ आपने हमेशा एक्सेप्ट किया है। अब जो डिफरेंसेस आ रहे हैं आप चाहते हैं वो चेंज हो, क्योंकि आपने तो बहुत समय दिया है। तो अब उस पर्सन के लिए वो चेंज लाना बहुत मुश्किल है,
क्योंकि उनकी जैसी बुरी हैबिट्स थी, आपने उनको ऐसे ही एक्सेप्ट किया है। तो अब वो अपनी कमियों को नजरअंदाज करते हैं और उन्हें लगता है कि चेंज आप में आ रहा है, आप क्यों इतने चेंज हो रहे हैं। चेजर देखिए, वो नहीं चाहते कि आपके पीछे भागे या जो भी कुछ है आपको चेज करते रहें। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि मुझे पता लगे कि आखिर ऐसा मैंने क्या किया या क्या हुआ जिस वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टाइम देखिए, वेरी पॉजिटिव कार्ड यानी कि ट्रू कार्ड। इट मीन्स है आपने अपने पार्टनर से जब टाइम चाहा आपको टाइम नहीं मिला, जब आपने वैल्यू चाहिए उन्होंने आपको वैल्यू नहीं दी। अगर वो टाइम रहते, सब चीजें हैंडल करते, तो शायद आज आप दिल से उनसे इतना दूर ना होते। इसीलिए कहते हैं ना, जब सही समय होता है, जिस चीज का समय हो वो समय पर देनी जरूर चाहिए, क्योंकि रिश्तों में, प्यार में इमोशंस सबसे प्रायोरिटी पर होते हैं, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी होती हैं। तो रिश्ते निभाना इसीलिए आज के समय में बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि एक तो हम लोगों की, पार्टनर की वैल्यूज अलग हो गई हैं, दूसरा टाइम इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस रिलेशनशिप। तो देखिए आपके पार्टनर ने टाइम नहीं दिया, इसी वजह से आप कहीं ना कहीं उदास रहे हैं। ये हमने ओरेकल कार्ड से देखा था। अब हम टैरो की हेल्प लेंगे कि टैरो आपको क्या बताना चाहता है। टैरो के माध्यम से आपके पार्टनर की फीलिंग्स का हम देखेंगे कि उनके मन में आपके लिए क्या है, उनकी वैल्यूज में क्यों डिफरेंस है, आपने इतना समय दिया इस रिश्ते को निभाने में, क्यों वो आपसे आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ पाए। तो टैरो हमारा बहुत स्पिरिचुअल टूल है। आप एनर्जी को क्लेम जरूर करें। आप जिस भी भगवान को, गॉड को, यूनिवर्स को मानते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। आपके पार्टनर की एनर्जीज को पिक करेगा आज टैरो कार्ड्स और आपकी एनर्जीज को। चलिए देखते हैं। टू ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, वन ऑफ किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। देखिए किंग ऑफ स्वॉर्ड, ये है टू ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट लेते हैं, देखिए द टावर, जो देखिए टूटने का प्रतीक है, दिल टूटा है, रिश्ता टूटा है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। वन और लेते हैं, द हैंग्ड मैन। देखिए एनर्जीज कहीं ना कहीं हमारी अपने कार्ड्स के अकॉर्डिंग, हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग आई है। किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी क्या कहती है कि पर्सन इगोइस्टिक है, इगोसेंट्रिक है। क्यों? मेल और फीमेल दोनों की एनर्जी आई है। हमारे पास किंग और क्वीन दोनों आ चुके हैं। देखिए किंग और क्वीन, तो देखिए आपके पार्टनर मेल फीमेल जो भी रीडिंग को देख रहे हैं, ये किसी जेंडर बायस पर नहीं है। आपके पार्टनर फीमेल हो सकती हैं और पार्टनर मेल भी हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको हमेशा डोमिनेट करने की कोशिश की गई है, आपसे अपनी बातें हमेशा मनवाई गई हैं, इसी वजह से दूरियां भी आई हैं, चीजों को बैलेंस नहीं किया गया। टू ऑफ वेंट्स की एनर्जी कहती है कि प्यार तो है, लेकिन कहते हैं ना, फीलिंग्स डिफरेंस आ जाता है। आपसे प्यार तो है, लेकिन इमोशंस की तरह, जैसे आपके इमोशंस हैं, आप जो चाहते हैं अपने पार्टनर से टाइम, प्रेम, वो आपको नहीं दे पाते हैं। हो सकता है आपकी दूरी है आपके पार्टनर से, अभी फिलहाल आप जॉब, करियर, किसी चीज को लेकर एक दूसरे से दूर हैं, फोकस करियर पर हो, या स्थान की दूरी हो सकती है, नो कांटेक्ट हो सकता है। इसी वजह से है। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर ने समय रहते, उसमें भी हमारे कार्ड में लव ओरेकल्स में भी आया कि समय पर टाइम नहीं दिया, समय पर आपकी बातों की वैल्यू नहीं की गई, आपके इमोशंस की कदर नहीं की गई। और जब जो चीजें समय रहते नहीं रही तो रिश्ता खराब होता चला गया और रिश्ता द टावर की एनर्जी पर पहुंच गया। या तो दिल टूटा है आपका बुरी तरह से, या रिश्ता टूटा है, या कुछ और इमोशनली आप बहुत ज्यादा टूटे हैं।
कुछ ना कुछ बुरा घटित हुआ है रिश्ते में, जिस वजह से आपने तो पूरी जिंदगी लगा दी है एफर्ट्स करने में, या जब से आपका रिलेशनशिप है आपने हमेशा इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश की है, एडजस्ट करते गए हैं, लेकिन बस अब दिल इसलिए दुखता है कि जो दिया वापस मिल नहीं रहा है। तो हर इंसान के पेशेंस की भी तो एक समय सीमा होती है। नेक्स्ट देखिए, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी कह रही है, आज जैसे कि हमारा टाइटल भी है, अब आपने अपने लिए जीना शुरू कर दिया है। आपको पता है कि आपने कभी अपनी केयर नहीं की, आपने हमेशा अपने पार्टनर के लिए, रिश्तों के लिए सोचा, लेकिन जब आपको उतना आउटपुट या रिवर्ट नहीं हुआ, अब आपको रियलाइज है कि कुछ समय अपने आप को भी देना चाहिए। अब आप खुद के लिए जीने लगे हैं, अपनी खुशियों के बारे में सोचने लगे हैं, अपने मन को खुश करने के लिए आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जिसमें आपको सक्सेस भी मिल रही है। देखिए, आपकी तरफ खुशियां आ रही हैं। आपने जो सोचा है, हो सकता है आपने सोचा कि मैं अपने करियर को आगे बढ़ाऊं, पढ़ाई करूं या कुछ और बिजनेस करूं। उस चीज को जो पास्ट का हुआ उसको छोड़कर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जिसमें आपको सक्सेस मिल रही है और मिलेगी भी। जो आपने सोचा है उसको आपको आगे बढ़ाना है, लेकिन ये चीज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को खल रही है। उन्हें लग रहा है कि जैसे कहते हैं ना, ये तो भाई मेरी चीज है, मैं इसके साथ जैसा बिहेव करूं इसको तो ऐसे ही रहना है, तो फॉर ग्रांटेड लिया। लेकिन जब आपने अपने लिए जीना शुरू किया, अब ये बात उनको बर्दाश्त नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि वो तो चाहते हैं कि आप, वो जो भी करें आप उनको हमेशा माफ करें, माफ करते रहें और उनकी बातों में आते रहें। लेकिन अब आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, आपने अपने लिए जीना शुरू कर दिया है। तो हमारे टैरो की एनर्जी भी यही कह रही है। देखिए, ये टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, सबके लिए है। अगर आपकी जीवन की सिचुएशन कुछ ऐसी है तो ये आपसे रेजोनेट होगी, अगर जीवन की सिचुएशन थोड़ी अलग है तो ये आपसे रेजोनेट नहीं होगी। लेकिन रेजोनेट होती है जब भी आप इस वीडियो को देखते हैं, तो एनर्जी को क्लेम जरूर करें, क्योंकि जब भी हम किसी पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करते हैं उसकी पॉजिटिविटी हमारी लाइफ में आती है। चलिए, ये थोड़े डिवाइन कार्ड्स हैं, इससे देखते हैं कि अब आपके और आपके पार्टनर के लिए फ्यूचर में क्या गाइडेंस है, क्या कुछ होने वाला है। चलिए देखिए, द व्हील का है। देखिए फर्स्ट कार्ड ही, क्या मैंने कहा ना आपके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है, एंजेलिक गाइडेंस आपके लिए ये है द व्हील का कार्ड, जो कि आपको पता है टैरो कार्ड्स में सबसे पॉजिटिव, सबसे पावरफुल कार्ड है। इट मीन्स है पास्ट को अब आपको रिलीज करना है, जो पास्ट में हुआ उसको लेकर आपको अपना फ्यूचर खराब नहीं करना है। जो सोचा है, जो भी बुरा समय था अब वो खत्म हो रहा है, आपके जीवन में एक शुभ समय शुरू हो रहा है। अब आपने जो सोचा है, चाहे वो रिश्तों में है, आपकी जिंदगी में एक नई शुरुआत हो रही है। क्यों? क्योंकि समय का पहिया घूम चुका है और बहुत पॉजिटिव कार्ड भी आया है हमारा, द व्हील का कार्ड आया है, बहुत पॉजिटिव। तो अब आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने जा रही है। आप दुखी मत होइएगा, जिसने जो किया उसको करने दीजिए, लेकिन हाँ, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने आत्मसम्मान को कभी नहीं खोना है। यही सोचकर अब आपने खुद से प्यार करना शुरू किया है। जो भी आपने सोचा है उसको जिंदगी में आगे बढ़ें, उसको करने की हिम्मत रखें। अब आपकी जिंदगी का नया सवेरा है। देखिए, अगला कार्ड भी कितना पॉजिटिव आया है, दोनों ही मेजर अरकाना कार्ड आए हैं, द चैरियट। चैरियट, देखिए ये एक ऐसे पर्सन होते हैं जो जिंदगी में स्ट्रगल करके अपने अपने रास्ते पर अकेले ही चल पड़ते हैं और उन्हें सफलता भी मिलती है। रास्ते में कठिनाइयां आएंगी, लोग रुकावटें डालेंगे, पर ये पर्सन कभी नहीं रुकता है, कठिनाइयों को पार करके हमेशा आगे बढ़ता है। तो ये आपके लिए संदेश है। आपके रिश्ते में भी जिसको जलना है, जेलस फील करना है, उसको करने दीजिए। अपनी वैल्यू का एहसास उनको दिलाना जरूरी है, क्योंकि कहते हैं ना, जो चीज थोड़ी सस्ती हो जाती है लोग सोचते हैं ये खराब है, ये ज्यादा इसकी वैल्यू नहीं है। तो अपने आप को वैल्यूएबल बनाएं, अपनी इम्पोर्टेंस को खत्म ना होने दें। आपके अंदर बहुत कैपेबिलिटी है, कैपेबल हैं आप कुछ भी कर सकते हैं। और अब तो डिवाइन मैसेज भी आ चुका है, द व्हील का कार्ड आ चुका है कि आपका समय का पहिया घूम चुका है। देखिए, नेक्स्ट हमारा आया है पेज ऑफ कप्स का। मैंने कहा ना, आप दोनों के जो कार्ड आए हैं वो प्रैक्टिकल हैं, आपके पार्टनर और आप इमोशनल बहुत ज्यादा हैं, लेकिन अब आपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया है। एक नई शुरुआत है, इमोशनली भी आप एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आपने अपने भावों को बैलेंस करना सीख लिया है।
हाँ, दुखी तो हैं आप, लेकिन अब अपने भावों को बैलेंस करना सीख चुके हैं और आपको सीखना भी पड़ेगा। अगर भावों में बहेंगे तो आप लाइफ में बहुत स्ट्रगल करेंगे, तो इसलिए भावों को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए 5 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी भी आ गई है। तो आपके पार्टनर या जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, आपको पहले ही आभास हो चुका है, ऐसे पर्सन हैं, उनको आपको दुख पहुंचाकर उनके मन में कोई गिल्ट फील नहीं होता है। उनकी प्रवृत्ति ही अलग है। उन्हें लगता है ये तो ऐसे ही है, इसको तो ऐसे ही बिहेव करना है। उन्हें अपनी गलतियां नज़र नहीं आती है, आपके इमोशंस से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। देखिए रियलिटी है, रियलिटी को जितना जल्दी एक्सेप्ट करेंगे उतना अच्छा होगा, जितना देर लगाएंगे उतना दिल दुखेगा। नेक्स्ट देखिए, आगे हमारे पास 6 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए टैरो ने भी दिया था 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी थी, और ये डिवाइन कार्ड्स होते हैं, इसमें भी देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, फायर एनर्जी है। आपको सक्सेस मिलने जा रही है, जो भी आपने सोचा है उसको कीजिए, सक्सेस आपका वेट कर रही है। बार बार ये इंडिकेशंस नहीं मिलते हैं। देखिए टैरो में भी हमारे पास आया था 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया था ना, जिसमें मैंने बोला था कि आपके जीवन में सफलता आ रही है। मैं दिखा देती हूँ, देखिए दोनों सेम कार्ड्स आए हैं, तो ये बहुत बड़ा सिंबल है 6 ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स का मतलब है कुछ काम किया आपने, आपको सफलता मिलेगी। फायर एनर्जी है, आपने सोच लिया है बस करना है तो करना है। 6 का है पॉजिटिव कार्ड, बहुत 6 नंबर वीनस का कार्ड होता है। आपको सब कुछ मिलेगा, शोहरत, नेम एंड फेम। तो बहुत अच्छी शुरुआत अब आपके जीवन में हो चुकी है। जो लोग इमोशनल नहीं है आपकी तरह, उनको जाने दीजिए। नेक्स्ट देखिए, वाओ ये तो और पॉजिटिव आ गया है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इट मीन्स क्या है, जब आप रिश्ते में खुद अपने आप को सेल्फ लव करेंगे तो आपके पार्टनर भी आपकी कदर करेंगे, आपकी इम्पोर्टेंस को समझेंगे और वो आगे इनिशिएटिव लेंगे। आपको आपके भावों की कदर मिलेगी। तो गिव एंड टेक होगा, लेकिन कब? जब आप अपने जीवन में खुद को स्ट्रांग बनाएंगे। तो आज की रीडिंग ओवरऑल बहुत पॉजिटिव रही। कंक्लूजन ये रहा कि देखिए थोड़ा आप इमोशनली इम्बैलेंस हुए हैं, पार्टनर से दुखी हुए हैं क्योंकि उन्होंने आपके इमोशंस की इतनी कदर नहीं की, लेकिन फाइनली आप अपने पथ पर आगे बढ़े, आपके पार्टनर भी आपकी कदर करना शुरू करेंगे, उन्हें आपकी अहमियत का एहसास होगा। और जिसे आपके भावों से फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसे इंसान के लिए आंसू बहाना आप अपनी आंखों को कमजोर करेंगे, उनके आपके आंसुओं से उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जिसे जब अपनी गलती का रियलाइजेशन होना होता है तभी होता है। कोई सोचे कि मैं रोकर उसको अपनी गलती का, उसकी गलती का एहसास करा दूं, तो आज का समय बदल चुका है, किसी को एहसास नहीं होता। तो अपने आप को स्ट्रांग बनाएं, जीवन में आगे बढ़ें। इसी कामना के साथ आज की रीडिंग ओवर करते हैं। अगर आपके सामने मेरी रीडिंग आए तो प्लीज़ ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें मेरे चैनल को, और मुझे आगे बढ़ने में मेरी मदद करें। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, जय माँ आदि शक्ति, जय माँ काली कालिकाए नाम है, जय माँ।